उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने भाजपा जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे, कार्यक्रम संयोजक विमलेंद्र प्रताप सिंह, मोनो जिला मीडिया प्रभारी वाल्मीकि उपाध्याय के साथ नगर के एक मैरिज हॉल में विकसित भारत संकल्प पेटी का विमोचन और पत्रकार वार्ता किया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करती है। भाजपा चुनावों में अपनी घोषणा पत्र नहीं अपितु संकल्प पत्र जारी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की योजनाओं और नीतियों और जनहित के कार्यों पर आधारित भाजपा अपने संकल्प पत्र को जनता की सुझाव को सहमति कर जारी करती है। कहा कि भारत के 1 करोड़ लोगों से विकसित भारत संकल्प पत्र पेटी द्वारा उनके विचार प्राप्त करने के लिए भारत संकल्प पत्र पेटी का विमोचन भाजपा ने कर दिया है। कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर की धारा 370 की समाप्ति, मुस्लिम बहनों की 3 तलाक से मुक्ति, प्रत्येक बेघर को प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई अभियान, शौचालय निर्माण आदि बहुत सारे अनगिनत जनहित के कार्यों को लेकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे। पूछिए। आज के इस कार्यक्रम का मेन इशू क्या है आपका जनपद दौरे का? देखिए, ये मंडलीय व्यापारी सम्मेलन आज यहाँ पे अम्बेडकर नगर में आयोजित हुआ है और एक ही लक्ष्य हम लोग सभी कार्यकर्ता लोगों का एक ही लक्ष्य है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में तीसरी बार सरकार बने भारतीय जनता पार्टी की। और हम लोग व्यापारियों के बीच में आकर व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी व्यापारी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हो, प्रचार करें। इसी निमित्त हम लोग आज यहाँ पे व्यापारियों के बीच में आए। ये आपकी जो सुझाव पेटिका है, इसका लॉन्च करने का क्या प्रोसेस है? देखिए, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये हमेशा हमारे नेतृत्व का उनकी सोच रही है कि हम जो भी मैनिफेस्टो जनता के बीच में लाएं वो जनता के सुझाव के आधार पर हो। और आज इस पेटिका का यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जिससे आम लोगों की सुझाव इस पेटिका से हमारे नेतृत्व के पास पहुँचेगा कि आने वाले चुनाव में क्या मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। सरकार जब वो बनेगी तो किन किन मुद्दों पे सरकार आगे काम करे कि हम जनता से ही सुझाव लेना चाहते हैं, हमारा नेतृत्व लेना चाहता है। इसी कारण इस अभियान की शुरुआत हो रही है। सर, एक सूची आने वाली है प्रत्याशियों की, कब तक आ जाएगी? नहीं, देखिए, तैयारी पूरी हो गई है। पार्टी नेतृत्व जल्दी ही प्रत्याशियों की सूची आप हम सबके सामने हम लोग आ जाएगी और मैं समझता हूँ कि खैर मैं ये नेतृत्व को ही तय करना है, लेकिन बहुत जल्दी एक सूची बहुत जल्दी हमारे सामने आने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल नए गठबंधन बना रहे हैं, तो गठबंधन को किस रूप में आपकी पार्टी देगी? किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन आदरणीय मोदी जी योगी जी की जोड़ी के सामने नहीं रुक सकता। आपने देखा होगा 17 में कांग्रेस सपा का गठबंधन हुआ, बुरी तरीके से फेल हुए। 19 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, बुरी तरीके से वो गठबंधन फेल हुआ। 22 में भी गठबंधन किया गया, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, वो गठबंधन पूरी तरीके से फेल हुआ। अब 24 में एक बार फिर से गठबंधन हुआ है, जब 3 गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। और गठबंधन ही नहीं, ऐसे लोगों को जनता ने नकार दिया है जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। आज जो जोड़ी हमारे बीच सामने है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जोड़ी, उस जोड़ी के सामने ना कोई गठबंधन टिका है और ना कोई गठबंधन टिक पाएगा। एक यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी है, उसको आपकी पार्टी किस रूप में ले रही है? अब भारत जोड़ो यात्रा की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ही उत्तर प्रदेश में 0 है। जनता उनको और उनके परिवार को स्वीकार नहीं कर रही है और ना आगे स्वीकार करेगी। ऐसी यात्राओं का कोई मतलब नहीं है।
नथिंग टू से।